विज्ञान की परिभाषा पता है? विज्ञान क्या होता है? हाँ, सुसंगठित सुव्यवस्थित को विज्ञान हम कहते हैं। किसी सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अच्छा, विज्ञान का रूप क्या है, व्यापकता क्या है, समाज को विज्ञान की जरूरत क्यों है, विज्ञान से क्या आपको क्या आशय समझ में आता है? जिसकी पढ़ लेना तो वो अलग लगते हैं, लेकिन हम इसी चीज़ को बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काम चोरी करते हैं और बहानेबाजी ढूंढते हैं, कभी सरकार पे, कभी फंड पे और चीज़ों पर दोषारोपण करते हैं। लेकिन यह भी विद्यालय है जहाँ पर उतना ही फंड मिलता है जितना और विद्यालय मिलते हैं, लेकिन यह विद्यालय बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान कर रहा है। आइए हम बात करते हैं। तो जो बोलते हैं पानी का सूत्र क्या है? H2O। दूधी का, जिसको खड़िया बोलते हैं। यस सर। दूधी का एसटी चिल्ड्रन कॉलेज भटौली आजमगढ़ ग्रुप ऑफ एजुकेशन एडमिशन ओपन। नर्सरी से लेकर कक्षा 10 तक की शिक्षा उपलब्ध है। कंप्यूटर क्लासेस लैब सहित उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रबंधक प्रमोद कुमार सिंह से संपर्क करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल डे स्कूल विथ हॉस्टल फैसिलिटी नियर RTO हरिबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज न्यूज से आशीष पांडे। हम विकास खंड कोलिसा के शिक्षा क्षेत्र कोलिसा के आज भटौली मुचलका जलालपुर कठुआ जलालपुर का एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जहां पर कि चूँकि न्यूज़ चैनल हमेशा नेगेटिव चीज़ों को दिखाता है हमेशा, लेकिन आज हम कुछ अलग दिखाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, आप देख सकते हैं एक प्राथमिक विद्यालय है और जहाँ पे छायादार वृक्ष और इस कॉन्वेंट को पूरी तरह से पीछे छोड़ रहा है। हर जो कॉन्वेंट में सुविधाएं मिलती हैं उस तरह की व्यवस्था इस विद्यालय में देखने को आपको मिलेगी। आइए पहले देखते हैं, कैमरामैन से चाहेंगे देखिए स्कूल की सुंदरता को दिखाते चलें। आज इस समय सरकार पौधरोपण करा रही, वृक्षारोपण करा रही है और वृक्षारोपण का जो सपना है, जो सबका जो एक जो मतलब पौधे ही पर्यावरण संरक्षण का काम करते हैं। पौधों को लगा करके लोग जीवांत प्रस्तुत करते हैं। देखिए यहाँ पर अच्छे अच्छे पेड़ लगाए गए, पौधे लगाए गए जो आज फूल और फल दोनों चीज़ों को दे रहे हैं। आप देखिए छायादार वृक्ष हैं और घने वृक्ष हैं पूरी तरह से, और यहाँ देखिए कितना अच्छा फूल लग रहा है। कैमरामैन से चाहेंगे कि इन चीज़ों को भी दिखाएं, क्योंकि एक दिन का फल नहीं है ये, काफ़ी लंबे समय से इसके लिए किसी द्वारा अथक परिश्रम किया गया होगा। और आज आपको हम बताते चलते हैं इस विद्यालय की में जो शिक्षक हैं किस तरह से शिक्षा का कार्य करते हैं। देखिए अमरूद के पौधे लगे हैं, मतलब कई तरह के कई वैरायटी हैं जो फलदार हैं, छाया वृक्ष जो छायादार वृक्ष हैं, तरह तरह के फूल और पौधों से लैस किया गया है। देखिए ये अनार का, हमको लगता है अनार है, देखिए अनार का भी पौधा लगा है, लगाया कोई और है, फल कोई और खाएगा। लेकिन सोच देखिए, जैसे फूल स्कूल में पौधे लगा देने से या उसका कोरम पूरा कर देने से एक जीवांत प्रस्तुत करते हुए विद्यालय के शिक्षक देखिए छायादार इस उमस भरी गर्मी में बच्चे अगर चाहें तो बाहर भी पढ़ाई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इधर भी कितनी फूल और पत्तियां दिख रही हैं। देखिए बरगद का वृक्ष जो छाया के लिए, पीपल, बरगद, सारी चीज़ें विद्यालय में हैं। देखिए इधर फूल लगे हुए हैं। अब आइए हम देखते हैं विद्यालय में और छात्र, जो मुख्य चीज़ है वह विद्यालय में छात्रों की संख्या भी देखेंगे और विद्यालय के शिक्षकों से बात करेंगे। चलिए आइए, कैमरामैन से हम चाहेंगे कि आगे और भी चीज़ों को, बिल्डिंग भी दिखा दीजिए। यह विद्यालय देखिए, तो आप देख सकते हैं जैसा अभी आपको दिखाया हम कि पेड़, मतलब यहाँ इस विद्यालय में किस तरह के रंग बिरंगे फूल, पत्तियाँ और चीज़ें दिख रही हैं। अमरूद का पेड़ है। इधर देखिए लोग, जैसे अगर जो लोग काम करना चाहेंगे क्या नहीं कर सकते, लेकिन हम इसी चीज़ को बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काम चोरी करते हैं और बहानेबाजी ढूंढते हैं, कभी सरकार पे, कभी फंड पे और चीज़ों पर दोषारोपण करते हैं। लेकिन यह भी विद्यालय है जहाँ पर उतना ही फंड मिलता है जितना और विद्यालय मिलते हैं, लेकिन यह विद्यालय बेहतर
और गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान कर रहा है। आइए हम बात करते हैं विद्यालय के शिक्षक हैं। चलिए परिचय दीजिए पहले अपना। सर, मेरा नाम विजय प्रताप यादव है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय भटोली मुतलका जलालपुर पर सहायक अध्यापक हूँ। अच्छा बताइए, जैसे कि आपके विद्यालय में जो इस समय चीज़ें दिख रही हैं, जो हरी भरी हरियाली, क्योंकि इस समय उमस भरी गर्मी है और हर आदमी की एक चाह होती है, प्यास होती है कि जैसे छाए की और पानी की तलब होती है, वो सारी चीज़ें आपके विद्यालय में बच्चे भी हैं। जी जी। तो क्या इसका रहस्य है? देखिए सर, शुरू से जब हम लोग इस विद्यालय पर आए, हम लोगों के मन में आया क्यों न हमारा विद्यालय भी अन्य विद्यालयों की तरह से हरा भरा हो, हमारे यहाँ फूल पत्तियाँ हो, पेड़ पौधे हों। और चूंकि पेड़ पौधों के बीच में जीवन बहुत ही अच्छा होता है, वो चाहे बच्चों का हो, चाहे अध्यापकों का हो, चाहे आम जनमानस का हो। इसलिए हम लोगों ने यह प्रयास किया। हमारे यहाँ के मुखिया जो हेडमास्टर साहब हैं, आदरणीय श्री कृपा शंकर जी हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर सारे शिक्षकों ने मिलकर प्रयास किया है कि यहाँ पर पौधे लगाए जाएं। पेड़ पौधे जब लग जाएंगे तो यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध होगा और छाया बच्चों को मिलेगी। अरे कि जब पेड़ पौधों से हट करके अब शिक्षा, जो जिसके लिए विद्यालय की स्थापना हुई है, जिस उद्देश्य से विद्यालय चल रहा है, तो इसमें अगर विद्यालय के बारे में बताइए, कितनी मतलब किस क्लास से कहाँ तक चलता है विद्यालय, कितने शिक्षक हैं, छात्र संख्या क्या है, आगे क्या है आप लोगों की मतलब कि इन फ्यूचर क्या बेहतर करना चाहते हैं? देखिए सर, हमारा जो विद्यालय है उच्च प्राथमिक है। जैसा कि उच्च प्राथमिक में 6 से 8 तक क्लास चलता है और हमारे यहाँ बच्चों की संख्या हमेशा 300 से ऊपर रही है। यद्यपि अब की बार 260 ही बच्चे अभी तक हैं, लेकिन हमें आशा और विश्वास है कि अभी भी यहाँ प्रवेश जारी है और बच्चे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि 300 से ऊपर संख्या अब भी जाएगी। और यहाँ पर 2 सेक्शन बनाए जाते हैं, क्योंकि बच्चे जब ज़्यादा होते हैं तो हर क्लास का 2 सेक्शन होता है और हर क्लास में एक एक अध्यापक अध्यापन करता है। और इस प्रकार से हम लोग बच्चों के साथ मेहनत करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा प्रणाली भी बहुत अच्छी हो और समाज को हम कुछ देने का कार्य करें। देखिए बताइए कि जैसे आज तक का जो बेहतर प्रदर्शन रहा आपका, जैसे आप हर साल विद्यालय से बच्चे मतलब निकलते हैं, कुछ संख्या कभी कम होती होगी कभी बढ़ती होगी, अब तक की सबसे हाईएस्ट जो संख्या की बात करें तो कितना रही आपके विद्यालय में? देखिए सर, जब से मैं आया हूँ इस विद्यालय पर, उसके पहले तो 355 हुआ करती थी संख्या, 356 हुआ करती थी और कभी कभी तो 340, 335, 320, 22, मतलब ये अब ऊपर नीचे होता रहता है, संख्या होती रहती है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि अब की साल में कक्षा 8 के 3 बच्चे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा में पास किए हैं। वो उस परीक्षा में अगर वो 9 में एडमिशन अपना जब करवाएंगे, कक्षा 12 तक वह 1000 रुपया हर महीने प्राप्त करेंगे। ये हमारे विद्यालय के 3 बच्चे 12,000 रुपया मतलब साल का ये पहली बार परीक्षा हमारे बच्चे दिए और हम लोगों ने प्रयास किया और हम लोग आगे भी सोच रहे हैं कि अब इस विषय में कि और हमारे बच्चे सफल होंगे तो और लोग प्रेरित होकर अपने बच्चों को यहाँ भेजने का कार्य करेंगे। इस बार कितनी छात्र संख्या आप चाहते हैं, क्योंकि जुलाई हमको समाप्त होने के कगार पे है, तो कितनी संख्या आप चाहते हैं? संख्या तो सर हम 300 से ऊपर अब की बार भी चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 300 से ऊपर संख्या हमेशा रही है। पुनः हम यही चाहते हैं कि हमारे मुखिया कृपा शंकर जी के नेतृत्व में यहाँ के सारे अध्यापक, चाहे योगेंद्र सिंह हो, चाहे राजेंद्र यादव हो, चाहे अनुज कन्नौजिया सर हो, चाहे चंदन सिंह हो, चाहे रेणु मिश्रा जी हो,
चाहे मैं खुद हूं, हम सारे लोग मिलकर चाहते हैं कि 300 से ऊपर की संख्या हम लोग बनाए रखें। क्या कुछ बच्चों से भी कुछ मतलब कि बच्चों से बात करवाना चाहेंगे कि बच्चे जो आपसे ग्रहण कर रहे हैं जी। तो बच्चों का भी IQ चेक किया जा सकता है? एकदम एकदम आप कर तो सकते कुछ हैं। बच्चे अगर बुलाना चाहे, क्लास में दिखाना चाहेंगे तो चलिए आइए। ठीक सर, आइए। आइए। तो देखिए ये विद्यालय के सबसे होनहार टीचर हैं, अध्यापक हैं। चलिए इस विद्यालय के हेडमास्टर साहब हैं, इनसे भी दो शब्द बात करेंगे। चलिए सर परिचय दीजिए। मैं कृपा शंकर उच्च प्राथमिक विद्यालय भटौली मुतलका जलालपुर शिक्षा क्षेत्र कोयलसा, मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, जैसे आप प्रधानाध्यापक हैं, आप भी बड़ी शिद्दत और लगन के साथ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो क्या आप पठन पाठन में भी विश्वास रखते हैं कि केवल कुछ लोग कागजी कोरम तक ही रह जाते हैं? नहीं, विश्वास रखने से कुछ काम नहीं चलेगा। पहले हमारा वर्क है बच्चों के प्रति लगनशीलता, खुद को पढ़ करके बच्चों के बीच आना पड़ता है, तब बच्चों को कुछ बताया जा सकता है। अन्यथा नाम के आधार पर विद्यालय या बच्चे पूर्ण नहीं हो सकते। क्या जो आज जिस मुकाम पे पहुंचे उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो व्यक्ति अपने कार्य पर हमेशा संतुष्ट रहता है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है, हमारे शिक्षकों का प्रयास रहता है और रहना भी चाहिए कि हमेशा कुछ करके दिखाना चाहिए स्वतः और बच्चों के लिए। अच्छा, ये चीज़ बताइए, आज आप क्या पढ़ा रहे हैं इसमें बच्चों को? मैं इस समय मेरा सब्जेक्ट है साइंस का, विज्ञान का है, और उस बीच में मैं नोटबुक्स बच्चों का देख रहा हूं कि बच्चे कितने तैयार किए हैं। ये कौन सी क्लास है? ये कक्षा 8 बा है, सेक्शन। अच्छा, 8 बा सेक्शन बी। सेक्शन बी है। तो आज कुछ बच्चों से हमको मुखातिब कराना चाहेंगे जो बच्चे आपके बेस्ट हों, क्योंकि आपके विद्यालय की बेहतर अब तक हो रहा है, तो बच्चों में भी देखा जाए कि प्रतिभाएं हैं, क्योंकि बाहर से जो हरियाली है, फूल पौधे और जो भी बिल्कुल, चीजें बिल्कुल। स्वच्छता है, मेरे तरफ से बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, किसी बच्चे को बुला लीजिए या कहिए मैं 2-4 बच्चों को बुला देता हूं। आप अपने हिसाब से बुलाइए। बिल्कुल, मैं बुला दे रहा हूं। आंचल, चल खड़े हो जाओ, खड़ी रहो। अच्छा, क्या पढ़ रही है बेटा? विज्ञान। विज्ञान की परिभाषा पता है? विज्ञान क्या होता है? हाँ, सुसंगठित सुव्यवस्थित को विज्ञान हम कहते हैं। किसी सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अच्छा, विज्ञान का रूप क्या है, व्यापकता क्या है, समाज को विज्ञान की जरूरत क्यों है, विज्ञान से क्या आपको क्या आशय समझ में आता है? जिसकी पढ़ लेना तो अलग बात होती है, लेकिन एक लॉजिकल चीज होती है। विज्ञान हमारे लिए क्या है, वरदान है क्या अभिशाप? हमें वरदान है। कैसे? कैसे कि विज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, उससे बहुत सी चीज़ें हम सीख सकते हैं, और विज्ञान ने हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों की खोज की है। विज्ञान की उपयोगिता आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ किन क्षेत्रों में आपको बेहतर लगा कि विज्ञान ने हमको बेहतर चीज प्रदान किया? ये कुछ ऐसा आपको लग रहा है आपके आसपास? हाँ, आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एनी हाउ कोई स्टूडेंट आपको विज्ञान ने ऐसा क्या दे दिया कि जो चमत्कार के तौर पे हो, जिसे कभी आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या होता है? विकास तो होता है विज्ञान ने विकास किया। हाँ। तो किस क्षेत्र में ऐसा विकास किया जिसकी कल्पना कर पाना? संपूर्ण समाज में। हाँ, सारे समाज में संपूर्ण। या एज एग्जाम्पल, जैसे कि पहले एक मिनट, जोता जाता था, अब ट्रैक्टर से। अच्छा, पहले हल से खेत जोता जाता था, ट्रैक्टर से। इसके अलावा कुछ ऐसा लग रहा है कि जो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है? हाँ सर, चमत्कार हुआ है, जैसे सर नेटवर्किंग का, और सर बोले। अरे बोलो, तुम्हें बताओ। जैसे अच्छा, आपने बताया कि जैसे पहले बैल से खेत की जुताई होती थी, अब ट्रैक्टर से। और भी ऐसी चीजें होंगी जो आपके आसपास है लेकिन आपका दिमाग नहीं जा रहा है। जैसे आप उड़ सकते हैं? नो सर, लेकिन यस सर, एरोप्लेन से। एरोप्लेन से? Yes. तो किसने बनाया? सर विज्ञान ने, मानव देन है, विज्ञान की देन है। और भी कुछ ऐसा है कि जो आप जानते हैं, बता नहीं पा रहे हैं? ट्रेन है। तो अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं बैठ जाओ। तो बच्चों की सोच जो है, एक एग्जाम्पल और हम बच्चों से पूछना चाहते हैं
हाँ जैसे आप भी कुछ बताना चाहेंगे? क्या नाम आपका? अखंड प्रताप पांडे। पांडे। अच्छा स्कूल के बारे में बताइए, अच्छी पढ़ाई होती है? जी सर। अच्छा यहाँ पे तो और भी विद्यालय हैं, आपके प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं मतलब प्राइमरी विद्यालय में पढ़ रहे हैं? यस सर, पढ़ते हैं। जी पढ़ रहे हैं। क्या देख के क्या अच्छा लगा आपको? सर यहाँ की पढ़ाई लिखाई सर, और फुलवारी और सर पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है यहाँ पे। अच्छा एक चीज बताओ, विज्ञान आप पढ़ रहे हैं तो जो बोलते हैं पानी का सूत्र क्या है? H2O। दूधी का, इसको खड़िया बोलते हैं। यस सर। दूधी का कोई स्टूडेंट बता सकता है? चाक। CaCO3। तो अभी आप लोगों ने बताया पानी का सूत्र, तो अंग्रेजी जानते हैं कितने लोग? इंग्लिश ग्रामर जानते हो? हाँ हाथ ऊपर करो। चलो अंग्रेजी में इतना बताओ, कौन बताएगा? अपना नाम बताओ। व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है? सीधे खड़ा होकर के सर माय नेम इज प्रतिमा पांडे। अंग्रेजी में बोल रही हैं। चलिए अच्छा मैथ जानती हैं? सर मैथ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, पढ़ाई नहीं जाती क्या? सर मैथ पढ़ाई जाती है, अच्छी पढ़ाई जाती है, पर हमें नहीं आती। अच्छा आपको नहीं आती। कोई मैथ जानता है कोई स्टूडेंट? एक फार्मूला होता है A+B² बराबर। हाँ लेकिन हाँ A+B का होल स्क्वायर बराबर A² + 2AB + 2AB। गलत है। A+B का वही तो है, A+B का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + 2AB होता है। अच्छा जैसा अभी आप लोगों ने देखा, बच्चों से भी हम मुखातिब हुए। विद्यालय करीब 2 महीने बंद थे, अब विद्यालय खुला है। बच्चों में फिर एक तरह से अपने पढ़ाई के प्रति, अपनी सारी चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट जग रहा है और लोग पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। चूँकि मौसम भी थोड़ा सा उमस भरा, गर्मी भरा है, तो इस समय थोड़ी सी आलस और चीज़ों पे हावी होती है। बहरहाल तब भी देखा जाए तो आज के समय में इस विद्यालय में छात्रों की प्रेजेंटेशन देखा जाए तो एक सेक्शन के बच्चे हैं, ना, एक सेक्शन के बच्चे हैं। आई थिंक कितने होंगे बच्चे? लगभग 51 बच्चे एक सेक्शन में हैं। एक सेक्शन में 51 बच्चे हैं। प्राइमरी विद्यालय के लिए गरिमापूर्ण बात है, बड़े सम्मान की बात है। इसके लिए इसका श्रेय विद्यालय के प्रधानाचार्य को जाता है, क्योंकि ये भी पूरे पसीने से लथपथ हैं। क्या इसकी भी जरूरत पड़ती है? ये हम लोगों के लिए बहुत मान्य तो नहीं है। फिलहाल थोड़ा सा बच्चों को एक डरावने भाव से इसे अपने साथ रखना पड़ता है। यह भी एक गलत चीज है। क्या गलत? ये जो स्टिक और डंडा लेकर के, जैसे लोग कहते हैं पढ़ाई बिन भय होत न प्रीत, जैसे चीज़ों को अगर उस तरह से जैसे भेड़ चराई जाती हैं, चीज़ें होती हैं, उसके बिना मतलब शासन सब नहीं, ये सही है कि भेड़ें ज्यादा समूह होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा समूह नहीं होते हैं। एक सेक्शन के बच्चे ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 हो सकते हैं, या कहीं कहीं सेक्शन कम। जैसे बच्चों पे अगर हावी जैसे मतलब बोल रहे हैं, जब तक बिना डर के, बिना अथवा के डिसिप्लिन में तो नहीं आता। बस उन्हें डराने के लिए इस पैना और स्टिक की जरूरत पड़ती है। रखा रहता हूँ, आवश्यकता पड़ती है तो थोड़ा सा उन्हें डरा दिया जाता है, और इससे हमारा बच्चों का कोई वो संबंध नहीं है। फिर कानूनन अगर ये पैना हम अपने पास रखते हैं, कोई हमारा अधिकारी आ जाएगा तो हमें इस पर कमेंट करेगा और पनिशमेंट भी दे सकता है। ये जुर्म है जी। अच्छा। चलिए ठीक, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।